तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रामेश्वर कुमार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कुछ किसानों में ये सस्पेंस बना हुआ है कि यूरिया पानी से पहले लगाएं या बाद में। तो आज इस सस्पेंस को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस खेत में हमने गेहूँ की बिजाई 20 दिसंबर को की थी और इसकी पहली सिंचाई 11-12 जनवरी को होनी थी, लेकिन आज 15 जनवरी है। थोड़ा लेट होगी क्योंकि बीच में हल्की वर्षा हो गई थी, तो वर्षा के साथ हम इसको सिंचाई नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्षा इतनी नहीं हुई कि पूरा काम चल जाए। क्योंकि वर्षा कम हुई है तो अब इसकी सिंचाई कर रहे हैं। आज ये 26 दिन के गेहूँ हो गए हैं। गेहूँ आमतौर पर गेहूँ की सिंचाई 21 से 22 दिनों की हो जाती है। इन दोनों को अलग अलग खाद दे दिया है। एक पूरब से पश्चिम की ओर बखेर रहा है और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये डबल खाद हो जाएगा, जिससे एकसार खाद पड़ता है खेत में। खेत में फसल चाहे कोई सी भी हो, यूरिया खाद सिंचाई से पहले या बाद में लगाना निर्भर करता है खेत की प्रकृति पर। जिन खेतों की पानी पीने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसमें रेत की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी कम होती है, उनको आमतौर पर किसान भुड्ढा कहते हैं। तो उन खेतों में यूरिया खाद सिंचाई से बाद में लगना चाहिए, क्योंकि सिंचाई से पहले लगने पर उनका यूरिया ज़मीन में पानी के साथ अंदर चला जाता है, जिससे यूरिया का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। और उसके बाद दोमट खेत आते हैं, जिनमें मिट्टी और रेत दोनों समान मात्रा में होते हैं, जो खेती के लिए सबसे अच्छा खेत माना जाता है। उसमें यूरिया खाद किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं, बाद में भी या सिंचाई से पहले भी। उसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि उसमें यूरिया दोनों ही स्थिति में बराबर काम करता है, चाहे आप बाद में लगाएं चाहे पहले लगाएं। लेकिन जो ज़्यादा के खेत होते हैं, जिस मिट्टी में रेत की मात्रा बहुत कम होती है, उन खेतों में पानी पीने की क्षमता ना के बराबर होती है, तो उन खेतों में यूरिया सिंचाई से पहले लगाना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि उनमें पानी के साथ यूरिया ज़मीन के अंदर जाने की संभावना ना के बराबर होती है। इसलिए पानी से पहले अगर यूरिया लगाएंगे तो वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा और फसल को तुरंत लाभ देगा। खेतों को ज़्यादा का खेत बोलते हैं, जिनमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है और रेत कम होता है, तो उन खेतों में यूरिया पानी से पहले लगाना ज़्यादा लाभकारी होता है। जबकि दोमट खेतों में किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से भी खाद लगा सकते हैं, चाहे तो सिंचाई से पहले लगा लें चाहे सिंचाई के बाद लगा लें, दोनों में लाभ बराबर मिलेगा। जबकि जो भुड्डे वाले खेत होते हैं, जिनमें मिट्टी की मात्रा ना के बराबर होती है, उन खेतों में यूरिया खाद हमेशा सिंचाई के बाद लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। और यूरिया अगर भुड्डे वाले खेत में पहले लगा देंगे तो वो पानी के साथ मिलकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिसका फसल में लाभ कम मिलेगा। तो उसको यूरिया ज़मीन में अंदर जाने को लीचिंग कहते हैं, तो उसमें लीचिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो यही एक तरीका है। किसान चुनाव कर सकते हैं कि हमें अपने खेत में यूरिया सिंचाई से पहले लगाना चाहिए या बाद में। दोनों तरफ से यूरिया डलने के बाद ये स्थिति बनी है। बिल्कुल एकसार सा लग रहा है यूरिया खेत में पड़ा हुआ। हमारा ये खेत है तो दोमट, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने ये गेहूं की बिजाई 20 दिसंबर को की है, तो हमें गेहूं तैयार करने के लिए समय कम मिलेगा। तो अब इसको 2 या 3 यूरिया भी लगने हैं, तो ये 20-20 दिन के अंतर से तो कम लगेंगे। तो एक यूरिया हम सिंचाई से पहले लगा रहे हैं और एक यूरिया सिंचाई के बाद लगा देंगे 20 दिन के, क्योंकि पिछती फसलों में समय कम मिलता है, फिर यूरिया समय से लग नहीं पाता। तो डोज तो पूरी खेत की करनी होती है, तो इसलिए एक पहले और एक सिंचाई के बाद। दूसरा कारण यह है कि सिंचाई के तुरंत बाद यूरिया लगाना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि गीले खेत में यूरिया बखेरने में काफ़ी परेशानी आती है। तो एक यूरिया अगर पहले लगा हुआ होएगा गेहूँ को, तो वो तुरंत काम कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे अगला यूरिया किसी भी समय काफ़ी टाइम मिलता है, जब ज़मीन पैर थामने लगे जब लग जाएगा।
हमने लपेटा पाइप बिछा दिया है ट्यूबवेल से। अभी बिजली गई हुई है, जब बिजली आएगी तो ये मोटर चालू हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ किसानों में ये भी सस्पेंस रहता है कि कौन सी फसल में कितना यूरिया लगाना चाहिए। तो इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। जिस हिसाब से आपने अपने खेत की डोज बना रखी है, जैसा यूरिया लगाते आ रहे हैं उसी हिसाब से यूरिया लगाते रहें, क्योंकि ये एक सुपर बग है। कुछ खेतों में कम यूरिया काम नहीं करता, जिन्होंने पहले ज़्यादा लगा लिया है। अब उनको जिस मात्रा में वो यूरिया लगा रहे हैं, अब उनको मजबूरी है, जब तक कोई नया टेक्निकल नहीं आएगा यूरिया से ही काम चलाना है, तो उसी क्रम में अपना यूरिया लगाते रहें फसलों को। निश्चित कुछ नहीं होता, किसी खेत में कम यूरिया में अच्छा काम हो जाता है, किसी में ज़्यादा यूरिया में अच्छा काम होता है। तो ऐसा कोई निश्चित फार्मूला अब है नहीं। जो शुरू में जो हरित क्रांति थी उसमें तो निश्चित था कि कितना यूरिया लगाना चाहिए, अब कोई निश्चित नहीं है। और बिजली भी आ गई है समरसेबिल। ये 7 इंची की लाइन है, इतना पानी है हमारे समरसेबिल में। गेहूँ में फायला चलाना भी एक दिक्कत का काम रहता है, इसलिए हाथ से ही काम करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर पहले यूरिया लग जाता है पानी से, तो गेहूँ पानी का मान भी नहीं करते और जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। ये भी यूरिया लगाने का फ़ायदा है, ये भी सिंचाई से पहले यूरिया लगाने का एक फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में स्थिति साफ़ हो गई होगी कि यूरिया का सही प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।